नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न कहे जा रहे इस नए वेरिएंट पर भारत में भी अलर्ट है। थोड़ी ही देर में खुद प्रधानमंत्री कोरोना पर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा होने वाली है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न कहे जा रहे इस नए वेरिएंट पर भारत में भी अलर्ट है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री कोरोना पर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इसमें सरकार के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। यूरोप के कई देशों में कोरोना तबाही मचा रहा है। कोरोना का नया अवतार दुनिया को डरा रहा है। भारत में संक्रमण फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन यूरोप और दूसरे देशों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज एक बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं पीएम वैक्सीनेशन की भी जानकारी लेंगे। देश में अब तक 119 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी दिल्ली से और जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, अब जो मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री की, अब तक की वैक्सीनेशन की बात तो है ही, लेकिन एक नया वेरिएंट जो पूरी दुनिया को डरा रहा है, इसके लिए भारत क्या कर सकता है, भारत के लोगों को बचाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री अलर्ट है और अलर्ट पूरी दुनिया है। अगर आप गौर करें तो पूरी दुनिया में तमाम तरह के बैन लगाए जा रहे हैं। तमाम अभी जो मीटिंग थी यूएनओ में, उसको कैंसिल की गई, मिनिस्टर्स की मीटिंग कैंसिल की गई। फ्रांस में अलर्ट किया गया है और तमाम जगह यातायात पर भी कहीं ना कहीं प्लेन के जो वो है मूवमेंट है, उस पर भी बैन लगाया जा रहा है। और भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कुछ ही दिन पहले स्टेट्स को, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हैं उन पर नजर रखा गया है। चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तमाम जगह जो लोग आते हैं बाहर से, उन पर नजर रखा जाए, क्योंकि अगर ये वेरिएंट यहाँ आता है और यहाँ फैलता है तो एक मुसीबत खड़ी होने वाली है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे जूझ रहा है और आप बच नहीं सकते हैं। तो आपके लिए बचने का उपाय है सावधानी, और उसी सावधानी के तहत सारे राज्यों को अलर्ट किया गया है। सबको एक एडवाइजरी जारी की गई है। और आज जो बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहेंगे, उसमें हेल्थ सेक्रेटरी भी रहेंगे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहेंगे, और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े कहा जा रहा है कि आईसीएमआर के लोग भी रहेंगे, एम्स के डॉक्टर्स भी, सीनियर डॉक्टर्स भी रहेंगे, नीति आयोग के जो जुड़े डॉक्टर हैं वो भी रहेंगे। और इसमें इसी बात पर चर्चा होनी है, इस वेरिएंट से बचा कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए। तो बेसिकली इसको हिंदुस्तान आने से रोकना है, जो लोगों का मूवमेंट है उसको कैसे रोका जाए, क्या अफ्रीकन कंट्री से आने वाले जो सर्विसेज हैं उनको रोका जाएगा, प्लेन सेवाओं को रोका जाएगा। इस तरह की बातें भी हो सकती है इस बैठक के बाद। लेकिन कुल मिलाजुला के ये जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट, उसको लेकर अलर्ट के तौर पर मीटिंग है। और दूसरा की जो हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, उसका क्या स्टेटस है, उसको कितनी तेजी से और बढ़ाया जाए। देखिए, मैक्सिमम लोगों का अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो बचने के आसार ज्यादा रहते हैं कि लोग भले उनको संक्रमण हो सकता है लेकिन वो बच सकते हैं। तो इस वजह से अलर्टनेस के तौर पे ये बैठक है। पार्लियामेंट सेशन भी आप जानते हैं कि 29 तारीख को रवि, यहाँ पर दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद इस मीटिंग को प्लान किया गया, या ये मीटिंग पहले से ही प्लान्ड थी, इस पर वैक्सीनेशन के लिए चर्चा होनी ही थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा अगर नहीं होनी होती तो सारे राज्यों को एडवाइजरी क्यों भेजा गया होता? आज ऐसा नहीं है कि अचानक ये हो गया है, प्लान में था। प्रधानमंत्री के शेड्यूल के देखते हुए आज बैठक बुलाई गई है। और ये इमरजेंसी, एक तरह से कहा जाए इमरजेंसी बैठक तो है, बट सरकार इस पर अलर्ट थी और अलर्ट होने की वजह से ही सारे राज्यों को एडवाइजरी भेजा गया है, जितने भी राज्य हैं, कि भाई आप अपनी तरफ से भी अलर्ट रहें। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके मूवमेंट पर नजर रखें, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। तो इस वजह से सरकार अलर्ट थी। आज बैठक है और बैठक में हो सकता है कोई बड़ा ऐलान भी किया जाए इसके बाद कि भाई क्या क्या चीजें और आपको ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है राज्यों को। इसके बाद एक और एडवाइजरी भेजी जा सकती है। हो सकता है प्रधानमंत्री इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करें पार्लियामेंट सेशन से पहले। पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी इस पर बैठक, जो और सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें बिल्कुल राज्यों को और निर्देश दिए जा सकते हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, उसके लिए जरा आपको आंकड़े देखने चाहिए। एक हफ्ते में ही कई 100 गुना मामले जो हैं वो बढ़ने लगे, और उसकी वजह क्या है? ये नया वेरिएंट है उसकी वजह। दक्षिण अफ्रीका में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले। 22 नवंबर को 314 केसेस थे, 23 नवंबर को ये 314 से बढ़कर हो गए 868।
24 नवंबर को ये बढ़कर हो गए 1275, 25 नवंबर को हो गए ये 2465 और 26 नवंबर को ये केसेस पहुंच गए 2828 पर, तेजी से बढ़ता हुआ। तो 22 नवंबर को 314 से बढ़कर 26 नवंबर को 2828। दक्षिण अफ्रीका, तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के नए मामले, और उसकी वजह है ये नया वेरिएंट जिसका नाम है B11529। और अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री की बातें जो उन्होंने कई बार देश की जनता को कोरोना से सावधानी बरतने के लिए कही। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। रवि, सबसे जरूरी होता है कि इस जो नया वेरिएंट है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। पहले भी कोरोना में यही समस्या थी कि उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं थी, इसीलिए ज्यादा समस्याएं आती थी। जितनी जल्दी पूरी जानकारी होगी हम ये समझ पाएंगे कि ये कितना खतरनाक है, कितना संक्रामक है, वैक्सीन इस पर काम करेगी या नहीं करेगी, रणनीति क्या बनानी। नहीं, देखिए, इसीलिए जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डॉक्टर हैं, पूरी टीम है इस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान इस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज के बारे में बताया जाता था कि इस वेरिएंट का क्या नुकसान हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या एहतियात रखना है, और उसके बाद वैक्सीनेशन उसको लेकर आया। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन डॉक्टर्स की टीम है, जो प्रधानमंत्री से आज मिलेंगे, उनसे भी पूछेंगे प्रधानमंत्री इसके बारे में, क्योंकि सारा अलर्टनेस है और फॉरेन में, बाहर विदेशों में क्या हो रहा है इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। नीति आयोग की पूरी टीम इस पर नजर रख रही है, डॉक्टर्स की पूरी टीम इस पर नजर रख रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री की पूरी टीम इस पर नजर रख रही है। तो कहीं ना कहीं जानकारी में सारी चीजें हैं, बट उसका निदान क्या हो सकता है, उसको कैसे बचा जा सकता है, इसके रास्ते भी बताए जाएंगे इस बैठक में। और प्रधानमंत्री सबसे जानेंगे डॉक्टर्स की टीम से कि ये आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपको मैंने कहा कि इससे पहले भी कि जो हमारे कुछ जानकार हैं जो फ्रेंच दूतावास में है, उनसे मेरी बात हुई। हालांकि फ्रांस में भी उतना ही अलर्टनेस और उतनी ही परेशान है, क्योंकि फ्रांस में केसेज बढ़ने शुरू हो गए। कई कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें केसेज बड़ी सावधानी किसी भी देश को जो रखनी होती है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर और एयरपोर्ट पर हो रही जांच को लेकर होती है, क्योंकि अगर बाहर नया वेरिएंट आएगा तो वो दूसरे देशों से ही आएगा, और उसके लिए आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स और एयरपोर्ट पर ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इसी मद्देनजर सारे राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि सब राज्य जो है अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में कई राज्य हैं और कई राज्यों में अलग अलग सरकारें भी हैं, तो सब राज्यों को जानकारी ये दी गई है कि ये नया वेरिएंट आ गया है और इससे बचने के लिए आप भी अपने लेवल पर एहतियात बरतें। एयरपोर्ट पे जो चेकिंग का प्रोसेस होता है, आपको टेस्ट का जो प्रोसेस होता है, उसको हर जगह किया जाएगा। मुझे लगता है इस बैठक के बाद शायद ये कंपल्सरी किया जाएगा कि जो भी एयरपोर्ट पे आ रहा है, जहां भी आ रहा है, चाहे दिल्ली आ रहा हो, चाहे मुंबई आ रहा हो, चेन्नई आ रहा हो, कलकत्ता आ रहा हो, बाहर से आने वालों पर नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद हो कि पिछली बार भी बाहर से आने वालों की वजह से ये कोरोना फैला था और पहले हम अलर्ट नहीं थे। सबसे पहली बार जब कोरोना आया था तो हमारे यहाँ चेकिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो था, एयरपोर्ट पे इसको नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा हमने भुगता है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर ज्यादा अलर्ट होगी और सारे एयरपोर्ट्स पर इस बात की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी आदमी आता, पहले तो आप कैंसिल करते हैं कई जगह से, जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सर्विसेज है उनको कैंसिल किया जाए। कौन से स्टेट से चाहे राज्यों देशों से बंद करना है, ये भी फैसला देश को लेना होगा। सर, इस बैठक में हो सकता है। साथ साथ कहाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या एहतियात बरता जाए, और उसको अगर लोग यहाँ आ गए तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। मुझे याद है कि उस समय ITBP के कैंप गुड़गांव में लगाए गए थे, वहां उन लोगों को रोका गया था जो बाहर से आ रहे थे। उनको पहले टेस्टिंग करके उनको 14 दिन के क्वारंटाइन रखा जाता था, फिर उनको घर भेजा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी अलर्टनेस के तौर पर, नहीं तो अगर हालात खराब होंगे तो सरकार के लिए मुसीबत होगा, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद सरकार की बहुत किरकिरी पहले ही हो चुकी है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने तो वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, अब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कोई संक्रमण नहीं हो सकता है। उनके लिए समझना होगा कि ये वेरिएंट बिल्कुल नया है।
अभी यह भी नहीं पता है कि हमारे पास जो पहले से वैक्सीन है वो इस पर कितना काम करती है, उनकी एफिकेसी इसे लेकर क्या है। नहीं देखिए, आप तो जान रहे हैं कि सेकेंड दोनों टीका लगने के बाद भी तमाम लोग, हम बाकी क्या कहें, हमारे जो एडिटर सुधीर चौधरी जी हैं उनको उसके बाद कोरोना हुआ, इसके अलावा तमाम देश के बड़े लोग जिनके दो टीके लगने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हुआ, कोरोना कोविड पॉजिटिव पाया गया और कई लोगों की डेथ भी हुई है इस केसेज में। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसलिए बार बार लोगों को कह रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई मतलब आपको अगर डोज दिया जा रहा है वैक्सीनेशन तो ले ही ले रहे हैं आप एहतियात के तौर पर, लेकिन कड़ाई के तौर पर आपको मास्क पहनना जरूरी है, आपको बाकी एहतियात बरतना जरूरी है, आपको दूरी पर लोगों से बरतना जरूरी है, आपको हाथ मिलाने से बचना जरूरी है। तो तमाम सारी चीजें जो देश में फिर से बिल्कुल रवि, 10:30 बजे की ये मीटिंग है, जैसे ये मीटिंग शुरू होगी एक बार फिर से हम अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है कि अब हांगकांग और इजराइल से आने वाले यात्रियों की भी पूरी जांच की जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी सोमवार को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई है। हालांकि इस बीच भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को 15 दिसंबर से शुरू करने का फैसला किया है। 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला भारत ने किया है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या इस फैसले को पलटना भी पड़ सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.